रात के 11 बज चुके थे। छोटे से गांव के कोने में एक पुराना सा घर था जिसमें रमेश और उसका बेटा चिंटू रहते थे। घर की दीवार पर पुरानी मिट्टी लगी थी और छत से पानी टपकने के निशान दिखते थे। रमेश एक गरीब मजदूर था जो रोज सुबह 5 बजे उठकर काम पर चला जाता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, अपने बेटे चिंटू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना। चिंटू क्लास 8 में पढ़ता था। वो बहुत होशियार था, लेकिन घर की गरीबी कभी-कभी उसके सपनों को छोटा कर देती थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल सब बच्चे साइंस प्रोजेक्ट बनाकर लाएंगे। सब बच्चे खुश हो गए, लेकिन चिंटू चुप हो गया। उसे पता था प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे लगेंगे और घर में 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं था। शाम को जब रमेश काम से वापस आया तो उसने देखा चिंटू चुपचाप बैठा हुआ है। रमेश ने पूछा, बेटा क्या हुआ, आज इतना चुप क्यों है? चिंटू ने धीरे से कहा, पापा, कल स्कूल में प्रोजेक्ट ले जाना है। सब बच्चे बना रहे हैं, पर मेरे पास सामान खरीदने के पैसे नहीं है। ये सुनते ही रमेश के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए बचे थे, जो कल के खाने के लिए थे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, खाओ, तेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा। रात को जब चिंटू सो गया, रमेश बाहर आंगन में बैठकर सोचने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मैं गरीब जरूर हूं, पर मेरे बेटे के सपने मत तोड़ना। अगले दिन सुबह रमेश जल्दी उठ गया। उसने अपनी पुरानी घड़ी निकाली जो उसकी शादी के टाइम मिली थी। वो उसके लिए बहुत कीमती थी, पर उसने बिना सोचे घड़ी बेच दी। उस पैसे से रमेश ने चिंटू के प्रोजेक्ट के लिए सामान खरीदा। जब चिंटू स्कूल गया और उसने अपना प्रोजेक्ट टीचर को दिया तो टीचर हैरान रह गए। टीचर ने क्लास में सबके सामने कहा, यह प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है। सारे बच्चे ताली बजाने लगे। चिंटू खुश था, पर उससे पता नहीं था कि उसकी खुशी के लिए उसके पापा ने अपनी सबसे प्यारी चीज बेच दी थी। उस रात जब चिंटू घर आया, उसने देखा रमेश बाहर बैठा है और उसकी कलाई खाली है। चिंटू ने पूछा, पापा, आपकी घड़ी कहाँ है? रमेश थोड़ा मुस्कुराकर बोला, बेटा, पुरानी हो गई थी, इसलिए बेच दी। चिंटू को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस रात उसने एक फैसला लिया। एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पापा को दुनिया की सबसे महंगी घड़ी गिफ्ट करूंगा। और उस दिन से चिंटू की जिंदगी बदल